इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राउजर इन द ब्राउजर अटैक के बारे में। ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फिशिंग अटैक है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा वाइडली अब्यूज हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये पेज है और एक ये पेज है। ये दोनों आपको एक ही जैसे दिख रहे होंगे, राइट? थोड़ा टाइम लीजिए जरा वीडियो को स्टॉप करके और सोचिए इनमें से रियल एप्पल का लॉगिन पॉपअप कौन सा है। अगर आप नहीं भी पता लगा पाए कि उसमें से कौन सा असली पॉपअप है और कौन सा फेक फिशिंग पॉपअप है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के बाद आप जरूर पता लगा पाएंगे। इस वीडियो का मेन एम ही है कि आप समझिए कि बीआईटीबी है क्या, और उससे भी बड़ी चीज, आपको बीआईटीबी को डिटेक्ट कैसे करना है रियल वर्ल्ड में। अब देखिए, जनरली क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाते हैं, जैसे कि ये कोई बटन है साइन अप फॉर फ्री, और यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसा एक पॉपअप ओपन होता है, राइट? ये एक पॉपअप है, राइट? अब देखिए, ये ऐसा एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो गया है। तो आप जनरली ये ऊपर ये देखते हैं appleid.apple.com। आप मान लेते हैं कि ये कुछ ऑथेंटिक होगा, ठीक है, क्योंकि apple.com है। और आप यहाँ पे साइन अप या साइन इन कर देते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, अब देखिए ये है, ये मैं एक विंडो रन करता हूँ जो कि एक फेक है, क्योंकि देखिए मेरे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर होस्टेड है, राइट? तो ये एक लोकल फाइल है, राइट? तो ये एक फेक फिशिंग पेज बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है appleid.apple.com, राइट? तो ये तो बनाने वाला तो एक ऐसा भी बना सकता है, राइट? तो आपको पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है? पहले तो हम ना बीआईटीबी को समझते हैं कि बीआईटीबी है क्या चीज, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है, राइट? तो दोस्तों, मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, वो है हमारा जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम है ना, कह लीजिए सीएसएस है और जो जावास्क्रिप्ट है, इवन जो एचटीएमएल है, और भी हम इतना कुछ कर रहे हैं आजकल जो फ्रंट एंड डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम ना आजकल बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम एक पूरे ब्राउजर को इंटीमेट कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से बीआईटीबी अटैक फॉर्म हुआ है। मतलब कि बेसिकली जो इतना एडवांसमेंट हो गया है ना डिजाइन सेक्शन में। अब देखिए, ये पूरा का पूरा हमने ना एक पॉपअप डिजाइन कर दिया। अब देखिए, मजेदार बात क्या है, जब ये बीआईटीबी होगा ना, अब जैसे ये एक बीआईटीबी है, इसको मैं ना इससे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है ना एक बीआईटीबी के साथ, कि जो पीछे पेज होता है ना, देखिए ये तो एक ब्लैंक पेज है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो ऐसा पेज भी हो सकता था। आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये जो पॉपअप सा जो ओपन हुआ है, ये इसका एक पार्ट है पीछे वाले पेज का, ये इसका कंटेनर है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि एक जो रियल पॉपअप होता है, ये जो दूसरा वाला पॉपअप जो यहाँ से ओपन हुआ था, ये यहाँ से ओपन हुआ है जब हमने क्लिक किया, ये एक इंडिपेंडेंट पॉपअप है। ये पूरा इंडिपेंडेंट है, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, ये नीचे आपको यहाँ पे ब्राउजर में जाता दिखेगा, राइट? क्योंकि ये पूरा इंडिपेंडेंट है। ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो देखिए ये ऐसे, जब बिल्कुल टॉप में गया तो ऐसे जूम जूम आउट हो गया ऑटोमेटिकली, राइट? लेकिन इस पॉपअप के साथ ऐसा नहीं है, ये इस पेज का एक कंटेनर है, समझिए दोस्तों। ये कोई अलग चीज नहीं है। बनाने वाला इसमें बहुत सारे फीचर्स बना सकता था, राइट? उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता उसका, लेकिन बात फिर भी पॉइंट यही रहता कि जो पीछे वाला पेज है, ये इससे इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे वो दूसरा वाला पॉपअप है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ब्राउजर इन द ब्राउजर अटैक क्यों कहते हैं। अब देखिए, जो ये हमारा असली वाला पॉपअप था, राइट, ये वाला, ये अपने आप में एक ब्राउजर विंडो था, राइट? ये तो एक अपने आप में असली ब्राउजर विंडो था ना, एक पॉपअप एक ब्राउजर विंडो होता है, राइट? अब देखिए, ये जो है, ये एक असली ब्राउजर विंडो नहीं है। ये पीछे एक पेज है जो जिसका ये सब पार्ट है, वो असली ब्राउजर विंडो है, लेकिन ये अपने आप में एक ब्राउजर विंडो नहीं है। ये तो देखिए, जो जब आप वेबसाइट डेवलप करते होगे तो आपने आई फ्रेम टैग देखा होगा, उसको यूज करके आप इसे बना सकते हैं, राइट? ये बेसिकली एक कंटेनर है, समझिए सिंपल बात को। अब ये हमने एक नकली ब्राउजर विंडो को क्रिएट कर दिया एक असली ब्राउजर विंडो में, इसलिए इसे कहते हैं ब्राउजर इन द ब्राउजर अटैक। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आप ध्यान रखें, जब भी कोई पॉपअप खुलता है किसी भी वेबसाइट पे, मान लीजिए इस टाइप का कोई पॉपअप खुला है कहीं पे भी, तो आप जरा ध्यान से सोचिए कि जो ये पॉपअप है, क्या ये एक इंडिपेंडेंट पॉपअप है इसकी तरह, जैसे ये एक इंडिपेंडेंट पॉपअप है जो असली है, या ये पीछे जो आपके कोई विंडो चल रही है उसका सबसेट है, उसका सब पार्ट है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर साइन अप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस था, और इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अटैक आजकल बिल्कुल वाइल्ड में अब्यूज हो रहा है दोस्तों।